महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम नागपुर से शामिल किया गया है। ये घोषणा आगामी चुनावों में भाजपा की तैयारियों और रणनीतियों की एक महत्वपूर्ण झलक दिखाता है, जिसमें पार्टी ने अपने प्रमुख नेताओं को फिर से मैदान में उतारने का फैसला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र का नाम नागपुर से उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है। देवेंद्र महाराष्ट्र भाजपा के प्रमुख नेता माने जाते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। नागपुर भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है और देवेंद्र के यहां से फिर से चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी के भीतर उनके महत्व को दर्शाता है। भाजपा की पहली सूची में प्रमुख उम्मीदवारों का नाम शामिल होने से ये साफ होता है कि पार्टी ने अपने भरोसेमंद चेहरों को फिर से चुनावी मैदान में उतारने की योजना बनाई है। फडणवीस के अलावा पार्टी ने कुछ अन्य वरिष्ठ विधायकों को भी टिकट दिया है। ये सूची भाजपा के अंदरूनी समीकरणों और उनकी चुनावी रणनीति को समझने का संकेत देती है, जिसमें पार्टी ने अपने अनुभवी नेताओं पर भरोसा किया है। इस सूची के जारी होने से चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया है। महाराष्ट्र की रणनीति में फडणवीस का बड़ा कद है और उनके नागपुर से लड़ने का मतलब है कि भाजपा ने उन्हें एक बार फिर पार्टी के चुनावी अभियान की धुरी के रूप में पेश किया है। फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी मजबूत प्रशासनिक छवि बनाई थी और भाजपा को उम्मीद है कि वे फिर से लोगों का समर्थन हासिल करने में सफल रहेंगे। भाजपा की इस पहली सूची के बाद विपक्षी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आने की संभावना है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर पहले ही कई मुद्दों पर हमला बोला है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और किसान समस्याएं प्रमुख हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा अपने शासनकाल में इन मुद्दों का समाधान करने में विफल रही है और चुनावी घोषणाएं सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से सामने लाकर अपने पुराने चेहरे और पुरानी नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। विपक्ष का कहना है कि इस बार जनता भाजपा को सब सिखाएगी और एक नए नेतृत्व की मांग करेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन पहले ही चर्चा में है। हालांकि भाजपा की पहली सूची में कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होने से ये साफ हो गया है कि पार्टी ने अपने पुराने नेताओं और भरोसेमंद चेहरों पर एक बार फिर दांव खेला है। देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना और भाजपा के बीच सीटों का बंटवारा किस तरीके से होता है, क्योंकि कई सीटों पर दोनों दलों के बीच कंपटीशन की स्थिति बनी हुई है। भाजपा की इस पहली सूची ने महाराष्ट्र चुनावी मैदान में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। पार्टी के समर्थक फडणवीस जैसे दिग्गज नेताओं के मैदान में उतरने से उत्साहित हैं। अब देखना होगा कि आगामी चुनावी अभियान में ये समीकरण कैसे बनता है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें डियर इंडिया टीवी को।